लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। प्रतीक यादव सियासत में सक्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी एक जाना पहचाना नाम। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि प्रतीक यादव की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। उनकी उम्र मात्र 38 साल की थी, महज 38 साल उनकी एज थी। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के वे पति थे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमृत जी, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रतीक यादव जो अपने फिटनेस फ्रीक के लिए जाने जाते थे, कई बार उनके वीडियो हमने देखे हैं, लेकिन इस तरह से इतनी कम उम्र में निधन होना। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना ने सबको हैरान कर दिया है। सुबह 6 बजे के आसपास उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रतीक यादव जो कि 38 साल जिनकी उम्र थी और फिटनेस को लेकर भी काफ़ी वो एक तरह से कहा जागरूक माने जाते थे। उन्होंने खुद बतौर अगर कहा जाए अगर फिटनेस के हिसाब से भी, तो वो एक जिम भी चलाते थे। लखनऊ में ही बहुत बड़े जिम है जिसके वो मालिक हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी उनके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी। तो वो राजनीति से भी वो दूर रहते थे। अगर अक्सर देखा जाए राजनीतिक घटनाक्रम, उनकी पत्नी अपर्णा जो है यादव, वो राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन कभी भी उनका बयान न परिवार के किसी विवाद के संदर्भ में, न राजनीतिक विवाद के संदर्भ में, कभी भी वो तमाम विवादों से देखा गया कि वो दूर रहे हैं। लेकिन आज जो उनकी जो मृत्यु हुई है, उसने सबको शॉक में डाल दिया है कि एक बड़े ही ज़हीन व्यक्ति जो कभी भी किसी भी विवाद में नहीं रहे, वो अचानक उनकी मौत की खबर आती है। और अभी चूंकि अभी मामला ताज़ा है, अभी इस मामले में पुलिस जो है, इस मामले में जो है अब जांच पड़ताल करेगी कि आखिर यह घटना किस तरह से हुई, किन हालातों में हुई। तो अभी ये जांच का विषय है। लेकिन अभी जो घटना है वो शॉक करने वाली है सभी को कि प्रतीक यादव जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 बजे के आसपास उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अब में ये मौत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है, किन कारणों, किन हालातों में हुई थी, ये अभी जानकारी होनी बाकी है। क्या पहले से कोई घर या परिवार या फिर उनके जीवन में कोई तनाव चल रहा था, या फिर कोई बीमारी हो गई थी, ये सारी चीजें बहुत सारी अभी जांच का विषय है कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो पुलिस बल है वो लगातार उनके घर पे पहुंच चुकी है। अस्पताल और सारी जगहों पे जो है एक तरह से घेरे में ले लिया गया है, क्योंकि अपर्णा यादव, उनके समर्थक भी काफी ज्यादा इस बात को लेकर के अब उनको भी जानकारी मिल चुकी है। तो एक तरह से देखा जा रहा है, और एक बहुत बड़ा परिवार जो कि भारत का कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, और उनके निधन से जो है पूरी दुनिया शौक में है। अगर कहा जाए कि जो लोग समर्थक है, जो उनके अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगहों पे, वो शौक में है, और इसको लेकर के जो है हड़कंप सी स्थिति बन गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे ही स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से विवेक शुक्ला भी लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, ये बहुत बड़ी खबर है। प्रतीक यादव का भी हम जिक्र कर रहे हैं। प्रतीक यादव जो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे, किसी भी तरह के सियासी विवाद से बहुत दूर थे, महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। देखिए, ये बहुत दुखद खबर सामने आई है, और उत्तर प्रदेश का यादव परिवार, उस यादव परिवार के बेटे प्रतीक यादव जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी थी, उनके ये बेटे थे। ये मुलायम सिंह यादव जब प्रतीक यादव को अपने परिवार में शामिल कराने आए थे, तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। लेकिन आज प्रतीक यादव के दुखद निधन की जब खबर सामने आई तो किसी को यकीन कर पाना मुश्किल है। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू है, ये भारतीय जनता पार्टी में है, और परिवार में जब देखा गया, हमने देखा पिछले चुनावों के वक्त कि अपर्णा यादव ने बीजेपी की तरफ रुख किया था, तब खूब चर्चा हुई थी। लेकिन प्रतीक यादव जिस तरह से राजनीति से दूर रहते थे, और उनकी पत्नी यानी कि अपर्णा यादव जरूर राजनीति में बीजेपी में सक्रिय हैं, लेकिन वो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे। उनकी एक खुद की बहुत शानदार जिम है लखनऊ में, और उसी जिम के दौरान ये खबर मिल रही है कि उनका निधन हुआ है। अपर्णा यादव के पति का निधन हुआ है, जिनका नाम है प्रतीक यादव। इन सबके बीच खबर ये है कि
लगातार उनकी लाइफस्टाइल, उनकी फिटनेस, उनकी बिजनेस गतिविधियां चर्चा में रही। अखिलेश यादव ने कभी भी बहुत खुले मन से प्रतीक यादव को स्वीकारा तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रतीक यादव यादव परिवार का हिस्सा थे। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के जो पहले पति थे उनसे वो उनके पिता थे, और फिर मुलायम सिंह यादव के परिवार में जब वो शामिल हुए तो फिर वो भी पिता कहे गए और उस परिवार का वो हिस्सा बने। लेकिन जरूरी ये है, एक बात और भी है विवेक जी, जो जिस पर आपने भी गौर किया होगा, जब अपर्णा यादव और डिंपल यादव के बीच विवाद की खबरें सामने आ रही थी, जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाली थी, तो मीडिया ने प्रतीक यादव से रिएक्शन भी जानना चाहा था, लेकिन वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं देते थे। कोई भी ऐसा बयान उनका अभी तक लिस्टेड नहीं है जो सियासत में चर्चा का विषय बना हो। यानी कि पूरी तरह से बाकायदा उन्होंने न केवल अप्रिशिएट किया अपनी वाइफ के बीजेपी में जाने के, और किसी भी तरह के विवादित बयान से भी बच सकते थे। अभी अगर आपको विवेक याद हो तो कुछ समय पहले की खबर सामने आई थी कि अपर्णा यादव और उनके बीच रिश्तों को लेकर चर्चा चली थी मीडिया में कि शायद जल्द तलाक होने वाला है, रिश्ता टूटने वाला है, तो ये चर्चा चली जरूर थी। उसके बाद अपर्णा यादव से इस बात को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हालांकि प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत गंभीर आरोप लगाए थे अपर्णा यादव पर और परिवार पर, तो वो सारी चर्चाएं बहुत लंबे वक्त तक रहीं। लेकिन अब उन चर्चाओं को याद करने का ये वक्त नहीं है, या प्रतीक यादव हमारे बीच नहीं है। प्रतीक यादव को लेकर देखिए, प्रतीक यादव ना तो राजनीतिज्ञ थे, ना पॉलिटिशियन, ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे। उनकी जो बड़ी पहचान थी वो ये थी कि वो अपर्णा यादव के पति हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, बस। और हालांकि इस पृष्ठभूमि को अपने साथ कई बार रखते भी नहीं थे, वो अपनी दुनिया में रहते थे। उनका अपना बिजनेस था, उनकी अपनी लाइफस्टाइल थी, उनका अपना फिटनेस फ्रीक होने का एक तरीका था। वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, ना चुनावों में कभी इंटरेस्ट शो करते थे कि मुझे भी राजनीति में उतरना है, मुझे भी चुनाव लड़ना है। ऐसी भी खबरें हालांकि बीच बीच में जरूर आती रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसा स्पष्ट कभी नहीं किया गया। और अब प्रतीक यादव के निधन की खबर, वो भी 38 साल की उम्र में, ये बहुत चौंका देने वाला मामला है। हालांकि यही सत्य है कि मौत कब कहां किसे आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है। हाँ। और अखिलेश यादव परिवार को एक बड़ा झटका है, और अखिलेश यादव परिवार में ये गहरा शोक है, जहां पर प्रतीक यादव की मौत की खबर मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से सीधा संबंध मुलायम सिंह यादव के ये छोटे बेटे हैं। और जो बात आपने कही कि किसी भी तरह के इनके कोई सियासी बयान लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है विवेक जी, उसमें ये भी है कि ये एक जिम के ऑनर भी थे, ये एक जीव आश्रय संस्था भी चलाते थे, और जो स्ट्रीट डॉग का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू का काम करते, यानी कि वेलफेयर के काम में भी ये जुटे हुए थे, सियासत से इतर। बहरहाल अभी ये जानकारी सामने आना बाकी है कि आखिर इनके निधन का एक्चुअल कारण क्या है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि इन्हें सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, इनकी तबीयत बिगड़ती है और वहां पर इन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। यही जानकारी अभी तक सामने आई है। ये जानकारी अभी और ज़्यादा आनी बाकी है विवेक, कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और कैसे प्रतीक यादव की मौत हो गई है, क्या वजह रही है। अभी शुरुआती जानकारी में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हिमसागर जरा आप आइए, क्योंकि हिमसागर लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे, और हिमसागर ने बताया कि अभी अभी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ गई है। हिमसागर, प्रतीक यादव की मौत की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, अभी तक मौत की वजह तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का जाना इस समय, और महज उनकी आप फोटो देखिए, उनकी तस्वीर देखिए विवेक जी, ऐसे बॉडी बिल्डर हैं वो, और बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, व्यापारी हैं। उसके बाद इस तरह 38 साल की उम्र में जाना बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल, 38 साल की उम्र में जाना चौंका देने वाली खबर है। और आप देख रहे हैं कि उनके जिम, उनकी एक्सरसाइज, उनकी फिटनेस फ्रीक होने को ही लोग याद कर रहे हैं। लेकिन हम अभी एक खबर और मैं बता देता हूं कि कुछ दिन बाद जब प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच आपसी रिश्तों में जब तनाव की खबरें सामने आई, तो बाद में फिर एक फोटो भी
शेयर की गई थी। जब ये पूरा विवाद हुआ, विवाद के बाद सवाल उठे कि क्या परिवार ये टूटने वाला है, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव अलग अलग होने वाले हैं। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक फोटो शेयर की और उस पर लिखा था कि ऑल इज गुड, जिसके बाद माना गया कि दोनों के बीच सुलह हो गई। लेकिन अपर्णा यादव के लिए ये निजी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान इसे कहा जाएगा, बहुत बड़ी क्षति कही जाएगी, क्योंकि पति का जाना अपने आप में बहुत बड़ा दुख का क्षण होता है। और ऐसी स्थिति में जब आप उस परिवार से जुड़ी हो, जिस परिवार के लोग शायद आपको उतनी तरजीह नहीं देते हैं या फिर सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते जितना आप उम्मीद करके चलते हैं। अपर्णा यादव की यही एक दिक्कत थी, एक परेशानी थी कि यादव परिवार, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव जिनकी खुद की पार्टी है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी, इसलिए वो बीजेपी में चली गई। और बीजेपी में भी अभी वो इंतजार में है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। लेकिन प्रतीक यादव के साथ उनके अनबन की खबरों के बीच जब सब कुछ ठीक हो गया तो माना जा रहा था कि ठीक है कि सब कुछ जो दिक्कतें थी, वो परेशानी थी, दूर हो गई हैं। लेकिन अब प्रतीक यादव का अचानक यूँ चले जाना, ये उनका निधन होना और एक बड़ी दुर्घटना जो यहाँ पर सामने आई है कि प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये अपर्णा यादव के लिए पर्सनली उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है और यादव परिवार में तो शोक है। विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि और कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है, लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। प्रतीक यादव की मौत की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अस्पताल ये मृत अवस्था में ही लाए गए थे। मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है, यानी कि इन्हें जब सिविल अस्पताल लाया गया था उससे पहले ही इनकी जान जा चुकी थी। तो अब सबसे पहले तो पीएम होगा, इसके बाद पीएम रिपोर्ट सामने आएगी और उसमें ही प्रतीक यादव की मौत के वजह का कारण पता चल पाएगा। प्रतीक यादव के शव को ले जाया जा रहा है और एक बहुत ही दुखद खबर है मुलायम परिवार के लिए भी। अखिलेश यादव के ये छोटे भाई थे और अपर्णा यादव के ये पति थे। फिलहाल जो बात अभी तक जानकारी सामने आई है, सिविल अस्पताल इन्हें ले जाया जाता है, वहां पर डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनकी मौत पहले से ही हो चुकी थी। एक बात कुछ समय पहले ये भी सामने आई थी कि अपर्णा यादव के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, विवाद की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि प्रतीक यादव को अगर हम समझें तो ये किसी भी तरह की सियासी हलचल से हमेशा दूर रहे। चाहे 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उस वक्त भी प्रतीक यादव से मीडिया ने रिएक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी प्रतीक यादव ने सिर्फ बधाई दी थी। कई बार विवाद की भी खबरें सामने आई यादव परिवार में, तब भी प्रतीक यादव ने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। प्रतीक यादव जो कि सियासत से तो काफ़ी दूर थे, लेकिन सियासी परिवार का ही हिस्सा थे। मुलायम सिंह यादव के ये छोटे बेटे थे और एक दुखद खबर ये सामने आई है लखनऊ से। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के ये पति थे। एक बार फिर से हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, अभी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर एक्चुअल जो कारण है उसमें थोड़ा समय लगेगा। जानकारी ये सामने आ रही है कि पीएम इनका अभी करवाया जाएगा, इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वही एक्चुअल कारण फिर पता चलेगा कि आखिर मौत का कारण क्या रहा। बिल्कुल विवेक, और चूंकि अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, हम देख पा रहे हैं कि जो एक गाड़ी है जिसमें प्रतीक यादव का पार्थिव देह रखा हुआ है और ये बहुत दुखद खबर है और हर कोई इस खबर को लेकर जानना चाह रहा है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हो गई, क्योंकि वो तो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते थे, लगातार एक्सरसाइज करते थे, जिम उनकी खुद की थी, फिटनेस फ्रीक थे और लगातार क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना दौड़ना है, मतलब हर चीज़ अपना उनकी रूटीन बिल्कुल फिक्स था। रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, खूब एक्सरसाइज करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और मौत की वजह भी सामने आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक सबसे बड़े परिवार
यादव परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दुखद क्षण है। प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई, सौतेले भाई, जिनकी आज मौत हो गई है। ये अभी अभी खबर सामने आई है, दर्शकों को हम ये खबर बता रहे हैं और अभी स्पष्ट जानकारी मिलना बाकी है। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रतीक यादव को अगर आप जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक यादव आखिर कौन थे और क्यों इतनी ज़्यादा उनकी चर्चा हो रही है। देखिए, प्रतीक यादव का सीधा ताल्लुक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे के तौर पर ये उनकी राजनीतिक जो उनकी एक्चुअल पहचान है, लेकिन वो सियासत में कभी भी सक्रिय नहीं थे। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को कभी भी साथ नहीं देखा गया, लेकिन किसी भी तरह की बयानबाजियों में भी, चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे वो प्रतीक यादव हों, दोनों की ओर से एक दूसरे को लेकर कभी कोई बयान भी सामने नहीं आए। प्रतीक यादव जो कि मीडिया लाइमलाइट से भी काफ़ी दूर रहते थे, किसी तरह के उनके कोई बयान सामने नहीं आते थे। जब मीडिया उनसे रिएक्शन भी किसी मौके पर लेना चाहता था, तब भी उनके कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आए। बहरहाल अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि प्रतीक यादव का पीएम करवाया जाएगा और पीएम रिपोर्ट में ही जो जानकारी सामने आएगी कि आखिर इनके मौत का कारण क्या रहा। एक जानकारी जो सामने आई है कि सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही इनकी जान जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने इन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया था और डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनकी मौत थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुलायम सिंह यादव के ये छोटे बेटे थे प्रतीक यादव। मौत के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। विवेक जी, बात सीधी साफ यही है कि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अस्पताल जब लाए गए थे तब मृत अवस्था में ही थे, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही इनकी जान जा चुकी थी। देखिए विवेक, मैं इस वक्त जब जानकारी इस मामले को लेकर और टटोल रहा हूं तो एक खबर ये मिली है कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एक खबर ये मिली है कि कुछ दिन पहले उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। एक खबर ये मिली है कि वो उनके अस्वस्थ होने की जानकारी परिवार को थी और लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में थे। लेकिन इस बीच प्रतीक यादव का अचानक से निधन होना और निधन के पीछे वजह क्या है, ये जो आप जानकारी दे रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर ये स्पष्ट होगा कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। क्या वो जो बीमारी से वो परेशान थे, लगातार कुछ दिनों से जो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, क्या उसकी वजह से उनकी मौत हुई है या फिर मौत का कोई और कारण है, ये रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि जब उनको अस्पताल लाया गया तो अस्पताल लाने के बाद जब डॉक्टरों ने उनको देखा तो तब तक उनकी जान जा चुकी थी, यानी कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों को इतना भी मौका नहीं मिला कि उनका वो इलाज शुरू कर पाते, उनको निगरानी में ले पाते और ये देख पाते कि प्रतीक यादव को परेशानी क्या है। लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है। अपर्णा यादव लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी में थी और सब कुछ ठीक हो गया था। मैं बार बार इस बात की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि अपर्णा यादव प्रतीक यादव के बीच जो तनाव था, जो मुश्किलें थी, जो आपसी परेशानी थी, वो खत्म कर ली गई थी। ऑल इज वेल हो चुका था। लेकिन ये कुदरत की क्रूर नियति है कि अब जिंदगी में दोनों साथ नहीं रह पाए और प्रतीक यादव की मौत हो गई है। प्रतीक यादव की मौत के बाद अभी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम देखा रहे थे अभी तस्वीरें दर्शकों को कि कैसे प्रतीक यादव का पार्थिव देह अस्पताल से जो है मोर्चरी तक ले जाया जा रहा है। फिर वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, सारी जो पूरी औपचारिकताएं होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा किया जाएगा। अभी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं लगातार खबरें यही हैं कि 38 साल के प्रतीक यादव की मौत, मुलायम सिंह यादव के बेटे की मौत, अखिलेश यादव के सौतेले भाई की मौत। लेकिन इस मौत के पीछे की कोई स्पष्ट जानकारी, कोई ऐसी खबर जो ये तय कर सके कि प्रतीक यादव की मौत यानी किस कि वजह से हुई है, विवेक ये जी अभी अभी तक तो सामने नहीं देखिए आ पाया। कयास ही लगाए जा रहे हैं, कोई अलग अलग आशंका जता रहा है इसमें। हालांकि हम इसे अभी रोट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये आशंकाएं हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर एक्चुअल जानकारी के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें ये पता चल पाएगा कि आखिर मेन वजह क्या थी। क्या जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी है कि कुछ दिनों से इनका इलाज चल रहा था,
क्या किसी तरह की कोई डिप्रेशन की बात है? यानी कि अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना होगा और इसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी। पर इनका रियल एस्टेट का कारोबार भी था विवेक जी, और साथ ही साथ ये काफी वेलफेयर में काफी सक्रिय रहते थे। ये दो बड़ी जानकारी जो कि इनसे जुड़ी हुई है प्रतीक यादव से। बिल्कुल, और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जैसा आपने बताया कि रियल एस्टेट का कारोबार और दूसरे बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट था। प्रतीक यादव ऐसे ही अपने आप को व्यस्त रखते थे। हाँ। और रियल एस्टेट में उनकी भूमिका थी। रियल एस्टेट के अलावा लग्जरी ऑटोमोबाइल जुड़ी हुई उनकी कलेक्शन भी खूब चर्चा में रहती थी। उनकी बाइक बहुत चर्चा में रहती थी। हाँ। फिटनेस और हाई लाइफस्टाइल के लिए वो जाने जाते थे। और इसके अलावा खबर ये भी है कि उनका जो बिजनेस था वो बिजनेस एक अच्छी लाइफस्टाइल वाले, चाहे वो फिटनेस जिम हो या फिर जो लोगों को फिट रखने के इक्विपमेंट हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि उनके नाम पर कुछ पेट्रोल पंप हैं और कई व्यवसायिक गतिविधियों में वो इन्वॉल्व रहते थे। यानी कि बिजनेसमैन ही थे। सुपर कार उनके पास थी, उनके पास अच्छी बड़ी लिम्बोर्गिनी जैसी कार थी, ऐसी भी रिपोर्ट्स मीडिया करती रही हैं। तो सुपरस्टार के जैसे ज़िंदगी जीते थे प्रतीक यादव, और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। जब वो लखनऊ की सड़कों पर निकलते थे, हजरतगंज निकलते थे, या फिर जो पूरा इलाका है, वो पूरा क्षेत्र है जो चारबाग से आगे निकलता हुआ हजरतगंज और मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचता है और विधानसभा तक पहुंचता है, वो चौड़ी सड़कें। और वहां पर जब प्रतीक की कार फर्राटा बढ़ती थी तो देखने वाले कहते थे कि भाई भौकाल तो प्रतीक यादव का है। तो इस तरह की चर्चाएं होती थी और प्रतीक यादव को लेकर और विवेक जी, सियासत को लेकर भी जब सवाल किया जाता था तो वो कहते थे कि सियासत में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और पूरा फोकस अपना वो बिजनेस पर ही लगाते थे। देखिए, कहा जाता है कि अगर परिवार में एक व्यक्ति सियासत से जुड़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी सियासत में रहे। अपर्णा यादव सियासत में हैं और लगातार सक्रिय हैं। ये बात अलग है कि वो उस परिवार की बहू हैं जिस परिवार ने खुद एक पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, और उस परिवार की बहू होने के बावजूद भी वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो बीजेपी का हिस्सा है। तो ये राजनीति है। राजनीति में हम देखते हैं कि एक ही परिवार के कई सदस्य अलग अलग पार्टी में होते हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर हमेशा चर्चाएं रही हैं। अपर्णा यादव को लेकर लगातार उनके फैसलों को लेकर चर्चा रही है। हम इस तरफ और इस बात करेंगे कि कभी भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पर तो बहुत कम ऐसी तस्वीर होंगी, बिल्कुल गिनती, फिंगर काउंट होंगी कि जब अखिलेश यादव और प्रतीक यादव एक साथ नजर आए होंगे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। बहुत कम, मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो शायद एक दो तस्वीर मिल जाए तो बहुत होगी बड़ी बात। तो अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच बहुत खुले मन से या सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। ये ना ही अखिलेश यादव प्रतीक यादव को लेकर कोई बात करते थे और प्रतीक यादव भी अखिलेश यादव को लेकर कोई बात नहीं करते थे। और मुलायम सिंह यादव जब तक रहे तब तक उन्होंने परिवार को पूरा संभालने की कोशिश की और लगातार जगह भी दी गई, स्थान भी दिया गया। लेकिन उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया तो फिर इस परिवार में राहें अलग अलग हो गई। परिवार का हिस्सा जरूर रहे प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। अपर्णा यादव जो प्रतीक यादव की पत्नी है, उन्होंने अपनी सियासत को एक नई दिशा दी, बीजेपी में वो शामिल हुई और प्रतीक यादव पहले की तरह अपने बिजनेस पर ध्यान देते रहे। और बिजनेस जैसा कि हमने बताया कि रियल एस्टेट और फिटनेस, इससे जुड़े हुए तमाम जितने भी आइडियाज हैं उस पर प्रतीक यादव काम करते थे। बिल्कुल विवेक जी, बहरहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। पीएम रिपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका।